दोस्तों लोग जब मार्केट में आते हैं लाइक फॉरेक्स मार्केट की अगर मैं बात करूं जहां पर हम करेंसी में वर्क कर पाते हैं तो वहां पर काम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स पता होना ज़रूरी हो जाता है। आज मैं आपको टोटल 10 पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिनको मैं खुद भी फॉलो करता हूं एंड कोशिश करूंगा ये कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं ताकि आप भी उन चीज़ों को फॉलो कर पाएं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हो। देखो मार्केट किसी को भी ऐसे पैसा नहीं ले जाने देती अगर आपके पास में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर स्ट्रैटेजीज नहीं है तो आज मैं आपको बिल्कुल की पॉइंट के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। आई विश कि ये वीडियो आपकी बहुत मदद करे और जो भी इंसान इसको गांव से शहर से या कहीं से भी देख रहा है वो किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड का हो सकता है, वो इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को करते नहीं हैं तब तक हमें पता नहीं लग पाता कि क्या चीज़ ये हम कर पा सकते थे या नहीं। तो यहाँ पर ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से। सबसे पहली बात आती है, मान लीजिए मुझे कोई चीज़ करनी है, लाइक मैं चाहता हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, लाइक कह सकता हूँ मुझे कोई ऐसा स्किल अचीव करना है जिसके अंदर थोड़ी सी मेहनत लगती लगती है। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करना चाहूँगा, उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जो भी लाइक बोल सकते हो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक फंडामेंटल थ्योरीज होती हैं, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे बोल सकते हो लर्न करना चाहूँगा। सबसे पहली बात आती है, आप क्या कीजिए जब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर पेपर्स देखते हैं, उनकी बुक्स देखते हैं। वही चीज़ यहाँ पे ट्राई कीजिए। अगर आप अपना कैरियर ट्रेडिंग के अंदर बनाना चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए खुद को, देख कर पता कर कर कि मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। आंसर क्या होने चाहिए, देखो मैं अब वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बट मैं ये फिर बोलता हूं कि आपके लिए बहुत ही आई ओपनिंग वीडियो काउंट होगी। बेसिक की बात की जाए, लर्निंग का मतलब क्या है। मान लो मैं कहीं पर किसी चीज़ में फील्ड में वर्क करना चाहता हूं तो मैं पहले क्या देखूंगा, मान लो मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं तो मैं पहले देखूंगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद में क्या मुझे नौकरी मिलेगी। इंजीनियरिंग करने के बाद में क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर मैं अपनी फैमिली के साथ रहकर प्रॉपर वे में वर्क कर सकता हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंजीनियरिंग करने के बाद में अपने घर से कोसों दूर पड़े हुए हैं, किस चीज़ के लिए, 10,000 20,000 के लिए। तो अगर मैं ट्रेडिंग को, लाइक ट्रेडिंग भी स्पेशली हम बात कर रहे हैं फोरेक्स मार्केट की, मैं फिर बोलूंगा फोरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल है। हम जो करते हैं वो आरबीआई रजिस्टर्ड पेयर्स के अंदर काम करते हैं और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम करते हैं। ये सारी बातें इन लोगों के लाइक वेरीफाइड चीजों के साथ की जा रही है, कुछ भी इसमें इलीगल काउंट नहीं होगा। तो इसमें आप अपना कैरियर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो उसकी बात करते हैं। देखो स्टॉक मार्केट बहुत टाइम से थी, है और रहेगी। स्टॉक मार्केट में ना एक सेगमेंट है जिसको बोला जाता है करेंसी मार्केट। ठीक, करेंसी मार्केट बोला जाता है। अब बात आ रही है करेंसी मार्केट में फ्यूचर बनाने की। तो यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करो कि जब हम कॉलेज में से पास आउट होते हैं तो क्या वहाँ से हमें जॉब मिल पाती है, चांसेस बहुत कम होते हैं। बट यहाँ पर बात आती है, अगर आप प्रॉपरली लर्न करके काम करते हो, फंडामेंटल समझ के वर्क करते हो कि काम करना कैसे है, तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपसे किसी को जॉब लेनी या देनी नहीं है। आपके पास पैसा होना चाहिए और आप मार्केट में एंट्री कर जाते हो। अपने पैसे से काम करवाने के लिए आपके पास में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या चीज़ें करनी है, कैसे चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ना तो कोई ऐसे वाला सीन होने वाला है कि आपको जॉब नहीं मिली। पहला पॉइंट, कंपटीशन की बात की जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपटीशन होता है मार्केट में। मैं कहता हूँ शेयर मार्केट में जीरो कंपटीशन है। हाँ, ये बात ध्यान देने की होती है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमारा तो हमेशा नुकसान होता है, तो भाई मार्केट में 90% लोगों का लॉस होता है। पता है क्यों होता है? दे आर अनप्रोफेशनल। उनका मन करता है चलो यार बाथरूम में बैठे हुए हैं ट्रेड डाल देते हैं। ऐसे मैंने सुना है, लोग करते हैं और मेरे पास में बताते भी हैं, मजाक मजाक में वो सच्चाई बोल जाते हैं। कैसे? सर हम ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस में फोन अलाउ नहीं होता, तो बाथरूम में जाते हैं, वहां पे ट्रेड डाल देते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर कह सकते हो, या फिर उसके ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग। तो लॉस तो होना देखो लाजमी है ना, मार्केट कोई यहाँ पे गैम्बलिंग थोड़ा ही ना है। तो हमें ये बात समझनी है कि अगर हमारे पास समय है, अगर हमारे पास जॉब नहीं है, तो मैं तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह काउंट करूंगा। क्यों? आप ज्यादा उस टाइम पे लर्निंग कर पाओगे मार्केट के बारे में। और मार्केट की नॉलेज एक बार हो जाने के बाद में मैं नहीं मानता कि कोई इंसान फिर जॉब की तरफ शिफ्ट होने की बातें भी करता है। मैं अपनी बात करूं, मैंने आज तक जिंदगी में कभी जॉब नहीं की है। पहले से ही माइंडसेट क्लियर है। घर में लड़ाइयाँ भी हुई इस बात को लेकर, आप समझ सकते हो। लाइक एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के अंदर क्या चीजें होती हैं भाई, या तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद में एक सरकारी नौकरी निकालो, नौकरी निकालने के बाद में खुश रहो। यही तो प्रोसेस होता है ना नॉर्मली लाइफ जीने का। बट भाई ये प्रोसेस तोड़ने के लिए घर में लड़ाइयाँ भी हुई, ठीक है, पड़ोसी तक ने बोला कि कुछ कर लो, सिंपल सी बात आती है। ये सारी चीजें होती हैं और सबके साथ होती हैं। अगर आपके साथ भी हो रही हैं तो आपके लिए मैं तो अपॉर्चुनिटी बोलूंगा कि आपके पास टाइम है इस चीज को समझने का कि भाई मार्केट दुनिया में एक ऐसी जगह पे भी है जहां पर ना तो कोई डिग्री चाहिए होती है, ना ही आपके मार्क्स देखे जाते हैं, ना ही आपकी कोई कह सकते हो
लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड का कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर एक 10th क्लास पास आउट इंसान भी, या फिर मैं कहता हूँ 10th फेल इंसान भी, अगर उसके पास में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपने मन को कंट्रोल कर सकता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या फिर मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इंसान यहाँ पे पैसा बना पाता है। मेरी डिग्री यहाँ पर किसी काम की नहीं है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है। सिंपल सी बात आती है, मेरी डिग्री मेरे बेड के एक कोने पे रखी हुई है और मुझे पता भी नहीं है कि उसका करना क्या है, सच बताऊं तो। क्यों? क्योंकि मैं काम यहाँ पर कर रहा हूँ और यहाँ पर जो काम है ना वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, आपकी स्किल्स होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कह सकते हो वर्कर्स होते हैं कि ऐसी चीज बना जाते हैं कि आप देखकर हैरान हो जाते हो, यार इस बंदे ने ये चीज बना दी, कमाल की बात है। मतलब वो स्किल उसके पास आ चुकी है, कैसे आई होगी? कोई ऐसा तो नहीं है कि पैदा होते ही सीख के आया होगा, उसने वो चीज प्रैक्टिस की है, हजारों बार बनाई है। तो हजारों बार बनाएगा तो भाई उसकी प्रैक्टिस तो उसके साथ में हो ही जाएगी ना। सिंपल सी बात आती है। वही चीज शेयर मार्केट में इंप्लीमेंट होती है। जब बार बार आप शेयर मार्केट में वर्क करते हो तो भाई आपको अंदाजा हो जाता है कि मार्केट में काम होता कैसे है, करेंसी में काम होता कैसे है, ये सारे मूवमेंट्स आप कैच कर पाते हो। सो फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि आप अगर किसी भी फील्ड में जा रहे हो ना, तो उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, करेंसी के बारे में जा रहे हो तो करेंसी के बारे में सारी चीज जान लो, क्या चीजें होती हैं, कैसे होती है, कैसे काम करती है। स्ट्रैटेजी की बात अलग है, पहले बेसिक जान लो। मान लो आपको कार ड्राइव करनी है, भाई कार का क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, पता लगा आप ऑटोमेटिक कार के अंदर क्लच ढूंढ रहे हो, तो क्या होगा? कॉमन सा कॉन्सेप्ट यहीं पे इंप्लीमेंट हो जाता है। इसी तरीके से करेंसी मार्केट में काम करना थोड़ा सा कह सकते हो डिफरेंट होता है नॉर्मल स्टॉक मार्केट से, बट ये चीजें सीखी जा सकती हैं। आप इसके ऊपर वर्क करोगे तो करेंसी मार्केट में भी काम कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम काउंट नहीं होती। दूसरी चीज आती है जो हम लोग मिस कर देते हैं अपनी लाइफ के अंदर भी। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो कि मैं भी काफी ज्यादा मिस किया करता था अपनी लाइफ के अंदर, कह सकते हो कि एक ट्रेडिंग प्लान। ठीक, ट्रेडिंग प्लान का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग प्लान का मतलब है कि भाई देखो, मैंने जो ट्रेड की है, या तो मैं ट्रेड में से प्रॉफिट लेके निकलूंगा या मैं लॉस करा के निकलूंगा, अपना स्टॉप लॉस टच करा दूंगा। मैं ये स्ट्रैटेजी यूज क्या करता था स्टॉक्स के अंदर कि भाई स्टॉक्स में जब मैं इंट्राडे कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मुझे लॉस हो जाता है तो मैं इंट्राडे में निकल जाऊंगा, बट बाद में जाके धक्के खाने के बाद में कह सकते हो खुद के एक्सपीरियंस या फिर दूसरे के एक्सपीरियंस को देखते हुए, दूसरे की गलतियों को नोटिस करते हुए मुझे ये चीजें पता लगी कि मार्केट में भाई नुकसान होता है तब जब हमारे पास टाइम वैल्यू कम होती है। टाइम वैल्यू किस चीज की? कि हमने जो ट्रेड ली है कि उसको आज ही बंद करना है, जिसको हम बोलते हैं इंट्राडे। ठीक, दूसरी कंडीशन थी, पहली पॉइंट तो ये हो गया कि नुकसान होने के कारण क्या थे। दूसरा पॉइंट था कि हमारे पास पैसा नहीं होता। जब कोई भी नया इंसान आता है ना, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अगर आपके पास में 20,000 रुपए है ना, 20,000 रुपए, इतने तो होंगे ना, अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में उतरना चाहते हो तो कुछ तो आपके पास होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल 100 रुपए लेके आ जाओगे। तो 20,000 रुपए से अगर आप काम कर रहे हो तो ध्यान दो, अगर आप इंट्राडे करोगे तो आपके माइंड पे प्रेशर होगा कि भाई मेरे पास में केवल सुबह 9:15 से लेकर और शाम के 3:15 तक का समय है। इसी के बीच में अगर मुझे प्रॉफिट्स दिखाई दिए तो मुझे निकलना भी है। ठीक, अगर यहां पे मुझे लॉसेस दिखाई दिए तो मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं उस पर्टिकुलर पोजीशन को डिलीवरी में लेकर चल पाऊं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर है मेरे भाई मार्केट के अंदर। अगर आप काम कर रहे हो ना, तो ये चीज, ये एक्सपीरियंस आपने कभी ना कभी किया ही होगा कि जब हमारे पास पैसा नहीं होता और हमारे पास टाइम वैल्यू नहीं होती तो हमारी प्रोबेबिलिटी लॉस कराने की वो बहुत हाई हो जाती है। और ये प्रॉब्लम को मैंने खुद के लिए भी फेस किया और मैंने इसको सॉल्व करने के लिए जो चीज चूज की वही मैं आपको बोलना चाहूंगा। अब मैं बात करूंगा मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे टाइम वैल्यू और मनी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए यूज किया करेंसी सेगमेंट को। ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरे सेगमेंट में काम कभी नहीं किया। मैंने यहाँ पर बोल सकते हो स्टॉक्स में भी वर्क किया है। ठीक, स्टार्टिंग मेरी स्टॉक से ही हुई थी, उसके बाद मैंने ऑप्शन बाइंग भी की है, फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग की तरफ देखा, बट ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसे नहीं होने के कारण उस पर्टिकुलर टाइम पर बोल सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी इजी तरीके से हो जाया करता था। 3-3.5 हज़ार में भी एक लॉट को शॉर्ट किया जा सकता था। बट स्टार्टिंग के पास में किसी पे इतना पैसा भी नहीं होता। 3-3.5 हज़ार भी, ये सच है, ये रियलिटी है, और वो करना नहीं चाहता। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मान लो एक चीज कर रहा है, वो नए फील्ड में अगर उतरेगा ना, तो वो अपने पैसे का, मान लो उस पर 1 लाख रुपए है ना, तो 1 लाख रुपए से केवल 10,000 रुपए निकालेगा कि भाई मैं पहले चेक करना चाहूंगा कि ये प्रॉफिटेबल चीजें होती है नहीं होती है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद में मैंने बोल सकते हो कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये वो, जिंक के अंदर वर्क किया, पता नहीं कितनी सारी चीजें करने के बाद में देन वहां पे भी वही प्रॉब्लम फेस हुई कि प्रॉब्लम आ कहां पे रही है कि मुझे नुकसान हो रहा है। प्रॉब्लम आई कि टाइम वैल्यू भाई तेरे पास नहीं है, दूसरी चीज पैसे की कमी है। तो इन दोनों के कारण मुझे ना चाहते हुए भी अपनी ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा। और अगले दिन वो ट्रेड ग्रीन भी आई क्योंकि मैंने ट्रेंड देखकर वर्क किया, सब अच्छा किया, बट टाइम वैल्यू, मनी वैल्यू कम होने की प्रॉब्लम के कारण मुझे ये चीजें फेस करनी पड़ी। तो आप भी अपनी गलतियों को काउंट करो। मैंने तो किया, बट अगर आपकी भी यही गलतियां हो रही है,
आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि भाई मैं स्टॉक्स में एंट्री करता हूं, टाइम वैल्यू नहीं होती क्योंकि इंट्राडे करना पड़ता है, क्योंकि पैसे कम है। तो मेरे भाई तुम करेंसी पे शिफ्ट हो सकते हो। यहां पर फर्स्ट पॉइंट आता है टाइम वैल्यू। भाई टाइम वैल्यू की मैं बात करूं ना, तो मैं अपनी बात करूं तो यहां पर हम लोग 10-10 12-12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर, लाइक मंथ आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। पहला पॉइंट। तो आपकी पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, टाइम वैल्यू। ऐसा नहीं है आपको इंट्राडे में एग्जिट करना है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट आता है मनी के बारे में। भाई पैसा कम है, और ये चीज है ना, मैं उन लोगों की बातें नहीं कर रहा हूं जो भाई लाखों रुपए लेके बैठे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो शेयर मार्केट में कदम रखना चाहते हैं, बट उनका कदम वो रखे कैसे उनको यही नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि स्टॉक्स के अंदर एंट्री करेंगे, 10 स्टॉक्स में एंट्री करेंगे, तो वहां पे तो वही बात हो गई ना, ऊंट के मुंह में जीरा। यार वो करेंगे क्या? 10 स्लॉट में एंट्री करी, 10 स्टॉक में 10 पॉइंट का भी प्रॉफिट अगर उन्होंने गेन किया तो क्या प्रॉफिट बना उनको? 100 रुपए का। उसमें वो करेंगे क्या? ये चीज आ जाती है ना। बट यहां पर वो चीज नहीं है, करेंसी मार्केट में ये चीज नहीं आती। यहां पे आप क्या कर सकते हो बहुत ही कम पैसे के अंदर, लाइक अगर आपके पास में 20,000 रुपए भी है ना, तो मैं बोलता हूं कि आप 3 लॉट में वर्क करो। 3 लॉट का मतलब हो जाता है कि आपको 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी, और 10 पैसे की मूवमेंट एक नॉर्मल बात है। आज भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं ना, तो आज टोटल 50 पैसे की मूवमेंट आई है। तो अगर किसी ने 3 लॉट में भी वर्क किया होता तो भाई एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे 1500 रुपीज का देखने के लिए उसको मिल सकता था। क्योंकि देखो, चाय में जितनी चीनी डालोगे चाय उतनी मीठी बनने वाली है। बट मुद्दा है पहले चाय बनानी तो सीख जाओ। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखो कि गांधी जी कमाना तो सीख जाओ, चाहे वो 3 लॉट में करो। क्योंकि इसके पीछे ऐसा लॉजिक नहीं होता कि आज मैं 3 लॉट में कर रहा हूं तो मेरे मत्थे पे लिख दिया गया कि तू 3 में ही करेगा। भाई वहां पर गेम पता कब चेंज होता है? जब वहां पर आप अपने 3 को 30 कर देते हो ना, तो वो जो 1500 का प्रॉफिट था ना, वो वहां पर 15,000 का प्रॉफिट बनने में देर नहीं लगाती। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो केवल आपको दुनिया में दिखाई देगी। कैसे? मान लो मेरी एक कंपनी है, कंपनी ए, और मुझे लगता है मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अगर मुझे उस प्रॉफिट को और ग्रो करना है ना, तो उसमें कंपनी बी खोलनी पड़ेगी, कंपनी सी भी खोलनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर आपने एक कंपनी पे फोकस किया है तो आपको अब इस पे भी फोकस करना है, इस पे भी फोकस करना है। अब यहाँ पे हुआ क्या? पैसा तो ग्रो करेगा, मनी तो ग्रो कर गई, बट यहाँ पे मनी के साथ में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ग्रो कर गई। आपको यहाँ पे बीपी की प्रॉब्लम भी ग्रो कर गई। क्योंकि जो 3-3 कंपनी चलाएगा इंसान, यार उसका टाइम कितना ज्यादा हाई, लाइक कह सकते हो, यूज होगा उस जगह पर, वो सोच सकते हो। जैसे कि मैं खुद बोलता भी हूँ आपको कि हमारी जो करेंसी है ना, वो केवल केवल मनी ही नहीं है। मनी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं टाइम वैल्यू बचाने के लिए। हम लोग फोकस करते हैं अपनी एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी को बचाने के लिए। रीजन भाई हम यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, खुद से थोड़ा ना पैसा कमाना चाहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट की फैक्टर हो जाता है। तो दोनों प्रॉब्लम करेंसी मार्केट में यहाँ पे आपको से इजीली सॉल्व हो जाती है कि अगर आपके पास में टाइम वैल्यू की बात की जाए तो आप भाई 10-10 महीने के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। ये चीज़ अभी तक क्या आपने ट्राई नहीं की? मैंने बोला ना, जो चीज़ हम अभी तक ट्राई नहीं करते वो हमें ऐसा लगता है कि हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी ट्राई किया ही नहीं उसको, इस वजह से रिजल्ट नहीं आते। रही बात मनी की, तो पैसे की मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, यहाँ पे वो भी सॉल्व हो जाती है। तो स्टॉक मार्केट से ईजी चीज़ मैं बोलूंगा, अगर कोई इंसान एंट्री करता है, वो करेंसी मार्केट काउंट होता है। आप 1 लॉट 2 लॉट में ट्राई करके देखो, रिजल्ट्स आपके ग्रीन ही आएंगे। आप खुद बोलोगे कि यार ये वीडियो मेरे काम की निकली। क्लियर? अब बात आते हैं, सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं, जो मुझे भी काफी ज्यादा कह सकते हो जरूरी लगा, जिसका करना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स की जब बात करते हैं, तो इसमें ना हर इंसान का ना अपना अपना खुद का रोल होता है। आप कहोगे ऐसा कैसे बोल रहे हो भाई? देखो, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डिपेंड करती है पर्सनल इंडिविजुअल थॉट के ऊपर। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं पहले उससे बात करता हूँ ना, तो मुझे पता लग जाता है कि भाई वो लाइक एक स्टेबल पर्सन है। स्टेबल मीन्स कि वो चाहता है कि भाई मेरा ये इतना फंड है, इतने पे मैं इतना कमा लूँ, मैं खुश रहूंगा। पहला पॉइंट। दूसरा इंसान आता है, वो लालची होता है, वो कहता है भाई 1 लाख है, इसको 2 कैसे करना ही बताओ। और वो तो हम करते नहीं, धंधा ऐसा कोई होता ही नहीं कि 1 से 2 तुरंत ली हो जाए। ठीक है। तीसरी बात की जाए, एक ऐसा इंसान आता है, भाई देखो मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसको खुली एडवाइस देता हूँ, भाई आप ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करोगे और आप किसी और चीज़ में करने की आपको ज़रूरत भी नहीं आती। अब ये चीज़ें किसके लिए कैसे होती है? अब जैसे स्टूडेंट आता है, मैं स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ, भाई अगर पैसा आपका है तो आप क्या कीजिए, नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग पे फोकस कीजिए। इससे क्या होगा, आपको शांत रहना आ जाएगा। और मार्केट में जो भी इंसान शांत रहना सीख जाता है कि कब ट्रेड लेनी है और कब ट्रेड नहीं लेनी है, तो मार्केट उसको रिवॉर्ड देती देती है। ये बात बहुत ही क्लियर है। आप यूट्यूब पे ना बहुत सारे लाइक कह सकते हो जो ट्रेडर भी हैं,
जो अपनी नॉलेज को शेयर भी कर रहे हैं, भाई आप उनमें से अगर सबको नोटिस करोगे ना, सबके सबको यूं करके सबको देखोगी, इनके अंदर कॉमन बातें क्या हैं। मैं ये स्ट्रैटेजी खुद भी यूज़ करता हूँ ऐसे। मैं सबकी कॉमन बातें देखता हूँ, भाई ये बंदा ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। जब सब एक चीज़ कह रहे हैं तो उन बातों को नोट कर लो और उन बातों को खुद के अंदर लाने की कोशिश करो। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बना सकते हो खुद के लिए। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक अलग डिफरेंट पॉइंट है, बट साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी की मैं कैसे स्टेबल रहूंगा, क्योंकि हम ट्रेडर के साथ में प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब हम काम करते हैं ना तो हम लोग खाली रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये बात सच है। जो नॉर्मली जो वीडियोस नहीं बनाते हैं, जो चीज़ नहीं करते, उनका सीन ऐसा होता है कि ट्रेड डाली, अब 4-5 दिन तक के कुछ किया ही नहीं, समझ रहे हो, तो वहाँ पे उनको फील होता है हमने कुछ किया ही नहीं। ये वाला ये जो टाइम फ्रेम है, अब इसमें साइकोलॉजी हेल्प करती है कि भाई तुमने काम करना ही क्यों है, तुमने अपने पैसे को बोला बेटा तुम काम करो, समझ रहे हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इसी के तहत काउंट होती है। कैसे? मान लीजिए आपके पास में, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपीज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट में, शेयर मार्केट में एंट्री कैसे होती है, एंट्री कैसे की जाती है। क्या कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है? जी नहीं। क्या आपको अपने मम्मी पापा से पूछना पड़ता है? जी नहीं। आप खुद ब खुद भी एंट्री कर सकते हो। कॉमन सी बात आती है, पूछ कर तो कोई एंट्री नहीं करता ना मार्केट के अंदर। सोचो आपका जो कैपिटल है, अगर वो 1 लाख ना होकर केवल 1000 होता तो क्या करते? अगर आपका 1000 भी ना होकर 100 रुपये होता तो क्या करते? आप खुद ब खुद मार्केट से बाहर निकाल दिए जाते, ये होता ना। तो मुद्दा यह है, मार्केट में एंट्री करने के लिए आपको क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी? कैपिटल की। तो हम लोग जो स्ट्रैटेजी खुद मैं यूज करता हूं, मेरा मानना है कि हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट में सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है ना, वो रखना चाहिए कैपिटल को बचाने के लिए। कैपिटल की सेफ्टी कैसे की जाए? प्रॉफिट अलग बात हो जाता है, प्रॉफिट तो आना है जब हम काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। जैसे कि हम जिम में जा रहे हैं तो भाई शरीर बनेगा, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं, लाइक किसी चीज़ की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम क्लियर होगा। ऐसा ही तो होता है ना, नॉर्मली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जब हम पैसे के बारे में बातें कर रहे हैं, पैसे के बारे में काम कर रहे हैं, तो भाई पैसा तो आएगा, क्योंकि जब आप पैसे के बारे में बातें करोगे तो पैसा आएगा क्यों नहीं, जब आपको सारी स्ट्रैटेजीज पता लग जाती हैं। अब 1 लाख रुपीज़ है तो हमें मेन फोकस करना होता है कि भाई अपने कैपिटल को कैसे सेव किया जाए, क्योंकि मार्केट में हमें कोई धक्का देके नहीं निकालता। मार्केट कहती है भाई पैसा है तो आओ, नहीं है तो जाओ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप हाउस वाइफ हैं, पैसा होना चाहिए। आप एक स्टूडेंट हैं, पैसा होना चाहिए। आप जॉब करते हो, पैसा होना चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो बेचारे जॉब में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि सुबह से बेसिकली सुबह 10 बजे से एएम से ऑफिस चालू होता है और शाम के 11 बजे तक भी, रात के 11 बजे तक भी वो फ्री नहीं हुए। मैं उनसे मैसेज करके पूछा, सर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हो, क्या चक्कर है, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या सीन है? 9 बजे का क्लास का टाइम था। बंदा कहता है भाई मैं 11 बजे फ्री हो रहा हूँ, मैं कैसे अवेलेबल हो जाऊँ? तो आप खुद समझ सकते हो। फिर उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो इंसान भी कुछ काम कर पाए। और रही बात उसको इतना भी ये बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, बैंक में ऐसा सीन होता है। तो बैंक वाली चीज़ें इतनी खतरनाक होती है। जॉब देख रहे हो, कहने को गवर्नमेंट जॉब है, बेचारा सुबह आता है रात के 11 बजे तक की। उसकी पर्सनल लाइफ बेचारे की मैं कहता हूँ बहुत ही मुश्किल से कर रही होगी। क्यों? हमें ये बातें पता ही नहीं होती। तो कैपिटल को बचाना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी जरूरी है। इसी कारण अगर आपका 1 लाख रुपीज़ का फंड है तो आप करेंसी मार्केट में केवल 20,000 रुपीज़ के साथ में वर्क करेंगे। आप कहेंगे यार कैसे बंदे हो, लोग कहते हैं 80,000 को यूज़ करो, 20,000 को बचा के रखो। भाई ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में भी फोकस करो, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर आप 20,000 के फंड को यूज़ करोगे, 20,000 का मतलब आप समझते हो कि 10 लॉट के अंदर आपने एंट्री की है। अगर मैं यूएसडीएनआर की बात करूँ तो आप 8 लाख रुपीज़ के प्रोडक्ट को खरीद बेच रहे हो। तो 8 लाख रुपए की चीज़ को खरीद बेच रहे हो, तो प्रॉफिट लॉस जो बनेगा ना वो 8 लाख के ऊपर बनेगा, ना कि 20,000 पे। अब 8 लाख में मान लो 2,000 का प्रॉफिट बना, 20 पैसे का प्रॉफिट बना, तो आपका यहाँ पे कह सकते हो 2,000 का प्रॉफिट बना विद 20,000 इन्वेस्टमेंट। तो आप तो खुश हो रहे हो कि 10% का रिटर्न निकला। भाई वो 10% का रिटर्न आपको इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग मिलती है। और ये शेयर मार्केट में अवेलेबल किसी भी सेगमेंट से, लाइक आप इक्विटी मार्केट की बात कर लो, पूरा पैसा चुकाना पड़ता है। फ्यूचर मार्केट की बात कर लो, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट चाहिए होती है। लाइक आप कमोडिटी मार्केट की बात कर लो, वहाँ तो बात ही अलग है, वहाँ तो 2-2.5 लाख से नीचे बात होती भी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखो, करेंसी मार्केट में आपको 41 टाइम्स तक का लीवरेज मिल जाता है। और ये लीवरेज क्यों मिलता है? क्योंकि ये किसी एक इंसान के ऊपर काम नहीं कर रहा है कि भाई किसी ने छींक दिया तो उसके शेयर की वैल्यू गिर गई। ये 2 देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप 2 देशों की इकोनॉमी के ऊपर पैसा लगा रहे हो अपना, ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी पे लगा रहे हो। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो, इंडिया और अमेरिका, ये दोनों कंट्रीज की जब करेंसी के ऊपर काम करोगे तो स्टेबिलिटी तो होगी ना। उनके अंदर कॉमन सी बात आती है, वो 2 देश हैं। तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम 2 देशों की इकोनॉमी के ऊपर दाव नहीं लगाना चाहते, वहां पे अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बट कहां करना चाहते हैं? जहां पे स्टॉक्स होते हैं, वो भी कौन से? ब्लू चिप स्टॉक, बच्चे वाले स्टॉक जो होते हैं, 2 रुपए 5 रुपए वाले।
कि कब ये 2 रुपए वाला 200 रुपए बन जाएगा। इसके चक्कर में अगर मुँह खोल के बैठे रहोगे तो ज़िंदगी भर कभी पैसा नहीं बना पाओगे, इस बात को याद रखना। मार्केट में लोग पैसा यूँ नहीं बना पाते क्योंकि वो लालच में आ जाते हैं। हमें एक जेन्युइन चीज़ें करनी है, जेन्युइन चीज़ें करते रहना है, रिस्क कैपिटल के साथ वर्क करना है। एक और बेवकूफ़ी वाली बात होती है, लोग क्या कहते हैं, हम तो यूज़ करते हैं 1:2, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट, 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। भाई देखो, मैंने इसको बहुत बार ट्राई करके देखा और मेरा तो कटा स्टॉप लॉस। ठीक, तो मेरा तो कटा, तो कॉमन सी बात है, आपका नहीं कटता होगा, बहुत अच्छी बात है भाई, अपना तो कट गया। तो हम लोग यहाँ पे करेंसी मार्केट में स्टॉप लॉस नाम की बीमारी रखते ही नहीं है। क्यों नहीं रखते? यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी। ठीक है, लाइक जहाँ पे भी पोजीशन बनती है, पहली चीज तो ये है, काफी ईजी होती है मूवमेंट, मूवमेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। बट ये चीज हमें पता है, बट आपको ये नहीं पता क्योंकि आपने कभी इसको ट्राई करके देखा ही नहीं कि यार मूवमेंट तो इसमें 10 पैसे की होती है। भाई तुमको करना क्या है, तुमको ज्यादा पैसे कमाना है तो तुम 10 लॉट की जगह 100 लॉट में गेम प्ले कर लो। 10 पैसे की मूवमेंट है, ये इसकी एक नेगेटिविटी नहीं है, ये इसकी एक पॉजिटिविटी है। इस बात को अगर कोई समझे तो समझ जाएगा। बाकी जिस इंसान को निफ्टी बैंक निफ्टी में 500 1000 पॉइंट वाला गेम खेलने में मजा आता है, देखो उसका तो फिर सीन ही अलग है, वो उसके लिए करेंसी मार्केट है ही नहीं। ये तो उन बेचारों के लिए है जो लोग ऑप्शन बाइंग में नुकसान करा रहे हैं, जो लोग बेचारे मार्केट से थक चुके हैं। मैं फिर बोलूंगा, आप अपनी तरफ से, मैं ही नहीं कहूंगा मुझे कॉल करो ये करो, कोई मतलब नहीं है। आप अपनी तरफ से खुद दिमाग लगाओ कि ये बंदा जो बोल के गया है, क्या ये सच है या इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आपने अगर लॉस कराया है तो खुद को एनालाइज करो कि मार्केट में लॉस हुआ क्यों, पैसा गया क्यों। और मेरा तो कह सकते हो वो होता है ना, टैगलाइन होती है, गांधी जी जाने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं खुद ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करता हूं। मैं चाहूं तो मेरे भाई, मैं आराम से 200, क्या मैं कह सकता हूं, मैं 1000 लॉट में भी एंट्री कर जाऊंगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बट मुझे पता है कि वो 1000 लॉट पे पहुंचना किस तरीके से है। पहले मुझे यहाँ पे 20, देन यहाँ पे 50, देन यहाँ पे 100, ये साइकिल के साथ चलना है। एकदम गधे पे सवार नहीं हो जाना कि एकदम 1000 लॉट पे एंट्री करेंगे। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अपना कटेगा। और कटेगा क्या? लॉस होगा। और कैपिटल का बर्बादी होने का मतलब है मार्केट में से, मार्केट बिना कहे आपको बाहर का रास्ता दिखा दे कि बेटा आपका हो गया, चलो। ये रियलिटी है, और इस रियलिटी के साथ काम करोगे, लॉन्ग टर्म चलोगे। शॉर्ट टर्म वाला गेम खेलना चाहते हो, जुआ खेलना चाहते हो, तो भाई आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। देखो बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग में ना नीचे कमेंट करते हैं, सर देखो ये वाले सर ऑप्शन बाइंग करते हैं। मेरे भाई उनका करोड़ों का फंड है, उनके पास करोड़ों की कैपिटल है, तो वो तो कर लेंगे। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। बट आपके पास इतना फंड नहीं है, तो आप क्यों उनका देखकर मोटिवेट हो रहे हो? कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आने वाली बात होती है। ठीक है, एक मछली जो होती है वो आसमान में नहीं उड़ सकती, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। वो आसमान में उड़ रहा है इंसान, क्यों? क्योंकि उसके पास फंड आ चुका है। आपके पास आएगा, आप भी मछली बन के ऊपर उड़ सकते हो मेरे भाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करो अपनी लाइफ के अंदर, ये चीजें समझो। अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, आपका फंड 50,000 या 1 लाख रुपीज है, आप जॉब करते हो, आप टीचर हो, मेरे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं हंसता हूँ कभी कभी, बताओ यार, मैं आजकल टीचर्स की भी मतलब ये चीज़ होती है, मैं खुद हंसता हूँ। मैंने बताया यार कैसा हो रहा है टीचर को भी, मतलब ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि वो टीचर जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सिखा रहा है, सब्जेक्ट को सिखाने का मकसद है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में पैसा आएगा। बट यहाँ पर हमने उस सब्जेक्ट को ही चेंज कर दिया। हमारा सब्जेक्ट ही क्या है? पैसा, कि मनी कैसे आती है, और मनी एक रास्ते से नहीं आती। ये सारी स्ट्रैटेजीज, सारी चीज़ें समझनी होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि आप 1 लाख से 20,000 का ही यूज़ कराते हो, ऐसा क्यों? भाई किसी का 20,000 का फंड होता है ना, मैं उसको 3 लॉट बोलता हूँ कि तुम केवल 6,000 का फंड यूज़ करो। वो कहता है कैसा बेवकूफ़ इंसान है, वो बोलता है, मुझे पता है उसके माइंड में क्या चल रहा है। बट उसको ये चीज़ें ना तब समझ में आती है जब उसका लॉस नहीं होता। वो कहता है यार लॉस क्यों नहीं हो रहा? लॉस इसलिए नहीं होता क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट करना वो सीख रहा है। उसको पता ही नहीं था बेचारे को कि 1 लाख से 20,000 में ही ट्रेड क्यों कराई, 80,000 को क्यों बगल में बिठाया, क्योंकि ये हमारी इंश्योरेंस है, ये हमारी सेफ्टी है कि ये हमारे 20,000 को लॉस नहीं होने देगा। इस बात को ध्यान रखना, ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा पार्ट है जिसको आपको समझना जरूरी हो जाता है। देन उसके बाद में बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। मैं बात करूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं बोलना चाहूँगा डायरेक्टली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो लोग न्यूज़ के पीछे ना बहुत ज़्यादा पागलों की तरह काम करते हैं। मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये वाली न्यूज़ देख लूँ, मैं ये देख लूँ, मैं ये देख लूँ। भाई देखो, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ अपनी। मैं पहले पहले स्टॉक्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा कह सकते हो रात के 2-2 बजे तक की न्यूज़ देखकर काम किया करता था कि भाई सुबह इसका लाइक रिजल्ट आया, ये हुआ, तो मेरा कई बार कह सकते हो नुकसान हुआ। मैंने कहा यार नुकसान हो क्यों रहा है? तो मुझे पता लगा कि मान लो मेरा बच्चा है, उसके 60% मार्क्स आए, ठीक, और मेरे पड़ोसी के जो कह सकते हो, मेरे पड़ोसी के आए 50% मार्क्स, पड़ोसी के बच्चे के। तो पड़ोसी का बच्चा कह सकते हो कम है, मैं खुश नहीं हुआ अपने बच्चे से। क्यों? मैं चाहता था 90% मार्क्स आए। मैंने अपने बच्चे को धो मारा, पकड़ के छेद दिया, अच्छी बात है। चलो, पड़ोसी का बच्चा, पड़ोसी ने देखा यार इसके 50% आए हैं, ठीक है चलो यार
कॉमन सी बात आती है। तो पड़ोसी का बच्चा रुक गया किस चीज में, एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन मेरी 90% से, इसलिए धो दिया, बट पड़ोसी ने बोला कि भाई चलो कोई नहीं, पास हो गया, उसने रोक दिया। तो ये यहाँ पर मार्केट में भी यही कॉन्सेप्ट हो जाता है कि असली जो कह सकते हो किंग है, लाइक जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिन लोगों, मान लो किसी का एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है क्योंकि इसने मेरे 12,000 छीने हैं एक ही दिन के अंदर, मुझे याद रहेगा जिंदगी भर। क्यों भाई, सुबह सुबह रिजल्ट आया। अब एसबीआई के जो मेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सोचा होगा कि 20% का रिजल्ट आएगा, चलो जी अच्छी बात है, रिजल्ट आया 10% का, और हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम मुंह खोल के कि चलो 10 तो आया, लोग तो माइनस में जा रहे हैं भाई। तो ये गड़बड़ हो जाती है। अब एक्सपेक्टेशंस बड़े प्लेयर्स की थी 20%, तो नहीं आई, तो उन्होंने अपना पैसा निकालना चालू कर दिया, तो स्टॉक की वैल्यू धड़ाक से गिरना चालू हो गई, और हमें तो हवा भी नहीं आई, ये गिरा क्यों, मैं यहाँ बैठ गया बाय करके। तो आप देख सकते हो विद इन अ डे 1000 क्वांटिटी पे 11-12 हज़ार का चढ़ा हुआ चढ़ा। और मैं ये सोच रहा हूँ गांधी जी तो गए, कोई दिक्कत नहीं, गए तो गए, बट ये गए क्यों? बाद में पता लगा कि स्टॉक्स के अंदर जब न्यूज़ होती है तो न्यूज़ वाले स्टॉक्स में मैं कभी भी काम नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। रही बात इंटरनेशनल मार्केट की, जब न्यूज़ आती है, किस चीज़ की न्यूज़ आती है? करेंसी मार्केट की। तो करेंसी मार्केट की न्यूज़ के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को यूज़ करता हूँ, और वेबसाइट्स में भी कुछ एक सिंगल वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा मगजमारी भी नहीं करता हूँ। जितना ज़्यादा आप पीएचडी करने की कोशिश करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सिंपल चीज़ों से काम करना है। मैं नॉर्मली फोरेक्स फैक्ट्री, ठीक, फोरेक्स फैक्ट्री यूज़ करता हूँ। यही मैं अपने क्लाइंट को भी सिखाता हूँ। यूज़ करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल इसमें डाल दूंगा नमक मिर्ची की एकदम से पता नहीं क्या हो जाएगा। तो न्यूज़ को अगर आप करेंसी में काम कर रहे हो मेरे भाई, तो ये वेबसाइट फॉलो करो। सिंपल बात है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? यूएसडी, जीबीपी, यूरो, जेपीवाई, ठीक, ये सभी पेयर्स की डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ होती है। हम क्या करते हैं, टिक कर लेते हैं खाली यूएसडी के ऊपर, भाई हमें यूएसडी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिखनी चाहिए। हम इसे ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, या तो ऐप के अंदर आ जाता है, वहाँ पे केवल दिखता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, बस बात खत्म। भाई आप खुद सोचो, फोरेक्स फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, जो लोग लाइक इस वेबसाइट को चला रहे हैं और वो पैसा कमा भी रहे हैं। तो आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना क्यों नहीं चाह रहे हो? आप खुद की बुद्धि क्यों चलाना चाहते हो? जब बना बनाया, ये मैं एग्जांपल बोलूँ तो आपको मैं बना बनाया खाने की एक प्लेट दे रहा हूँ, सब कुछ अच्छा, रोटियाँ, पनीर, सबकी अच्छी वाली सब्जी, आप कहते हो ना जी ना, मैं ये नहीं खाने वाला। मैं बोलूँ क्या भाई, मैं तो खेती करूँगा गाँव में, प्याज उगाऊंगा, रोटी उगाऊंगा, उसके बाद उसको बना के खाऊंगा। तो इन दोनों में कौन समझदार हुआ? वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अगर मैं आपको बोलूँ ये न्यूज़ कर लो, वो न्यूज़ कर लो, भाई मैं खुद नहीं करता। रियलिटी ये है, सिंपल सी चीज़ है, जब आपको यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको उस चीज़ में एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे को भी मान लो कि हाँ भाई वो मुझसे अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं होती। अगर कोई किसी से अच्छा है तो उसको एग्री करना चाहिए, भाई ये अच्छा है, हम इसको फॉलो करेंगे। यही चीज़ मैं करता हूँ। फोरेक्स फैक्ट्री पे मुझे ज़्यादा अच्छी न्यूज़ मिली, ज़्यादा फालतू के दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए, मैंने बोला ना, मनी तो एक करेंसी है ही है, बट उसके साथ में मेरे लिए टाइम वैल्यू भी मेरी एक करेंसी काउंट होती है, क्योंकि ये वैल्यू मैं दोबारा नहीं कमा सकता, ये तो मैं कमा ही लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं आ जाती। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये बात भी समझनी है कि ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करना केवल न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़, रात के मैं 3-3 4-4 बजे तक के काम किया है मैंने 2018-19 के अंदर, न्यूज़ के पीछे पागल होने के चक्कर में, ठीक है। तो ये धीमे धीमे सीखी जाती है, बट ये बातें मैं आपको वीडियो के थ्रू इजीली बता रहा हूँ। देखो ये वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, बट लंबी ही होंगी क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट के लिए गाना तो गा नहीं रहा हूँ, जिसको समझना है समझ सकता है। और रही बात मेरी क्लासेस की, जो क्लासेस होती है ना, उसकी वीडियो तो भाई और भी लंबी लंबी हो जाती है। रात के 9 बजे कह सकते हो क्लास चालू होती है, कभी 11 बज जाते हैं, और कहीं कहीं सेशन में तो 12 भी बजे हैं। बंदे ने, सामने वाले ने बोला है सर जी सोने का टाइम हो गया, मैं सुबह को उठा हुआ हूँ, सो जाऊँ भाई, मैं भी 4 बजे उठा हुआ हूँ, टेंशन की बात नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आपको वो चीज़ें करनी है जो सच में प्रॉफिटेबल होती हैं। पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं आती। उसके बाद बात आती है, यहाँ पे बात है कि दो तरीके होते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल तरीका हो गया। दूसरा होता है लाइक टेक्निकल। अब बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या यूज़ करते हो। भाई देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मार्केट में ना काम करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ लोग प्राइस एक्शन पे वर्क करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइन पे वर्क करते हैं, कुछ लोग कैंडलिस्टिक पैटर्न पे वर्क करते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट्स पे वर्क करते हैं कि भाई इनके लेवल्स ब्रेक हुए, कुछ लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं, कुछ लोग फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर ही वर्क करते हैं, कुछ लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे जो यूज़ करता हूँ, देखो मैं सारी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं फिर बोलता हूँ, ये चीज़ एग्री करने में कोई दिक्कत की भी नहीं आती, क्योंकि हमें कोई यहाँ पे एग्जाम तो देना नहीं है ना, हमें तो प्रॉफिट गेन करना होता है। वो अगर हो पा रहा है तो जिस चीज़ से हो रहा है बस उसको फॉलो करना चाहिए, मेरा तो मानना ये है। मैं केवल क्या करता हूँ, फंडामेंटल न्यूज़ अगर कोई न्यूज़ आती है, और टेक्निकल इंडिकेटर।
मैं इन 2 तरीकों से स्पेशली वर्क करता हूँ। ना तो मैं प्राइस एक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ना मैं कह सकते हो यहाँ पे कि ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहा हूँ, ना ही मैं बोल सकता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज़ कर रहा हूँ कि ये हैमर बन गया, भाई हैमर बन गया, बन गया। सोचो, जब मैं करेंसी में वर्क कर रहा हूँ तो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ही हम लोग ट्रेड कर पाते हैं करेंसी मार्केट में। बट एक्चुअल में जो वो पेयर है ना, वो ट्रेडिंग व्यू या फिर डिफरेंट वेबसाइट पे 24 घंटे और पाँचों दिन चल रहा है। तो आप सोचो रात को कोई पैटर्न बना तो भाई उस पैटर्न ने तो मेरी तो बैंड बजा देगा ना, मुझे तो रात को नींद भी नहीं आने देगा, बीपी बढ़ा देगा। तो मैं वो स्ट्रैटेजीज इसलिए यूज़ नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप क्या यूज़ करते हो? भाई फंडामेंटल थ्योरीज यूज़ करता हूँ, ठीक, फंडामेंटल न्यूज़ यूज़ करता हूँ। न्यूज़ कहाँ से आती है बता दी मैंने। टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, कुछ बेसिक इंडिकेटर्स हैं, कुछ कस्टम स्ट्रैटेजीज है, बस उनको यूज़ करके काम किया जाता है। और असली गेम जो आप प्ले होता है ना, जब हम डिस्कशन करते हैं, प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करना ज़रूरी है। मैं खुद अपनी बात करूँ, जब मैं कॉलेज में था तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता था। इसी कारण शायद बोल सकते हो मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ, मैं खुद भी एग्री करता हूँ। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए जब भी हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसके माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए। क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ घपला है, इस बात को क्लियर कर लीजिए। फंडामेंटल न्यूज़ फॉलो करो कि भाई कैसे न्यूज़ करनी है। ऐसा थोड़ा ना यहाँ पे 5,000 शेयर्स है तो 5,000 शेयर्स की फॉलो करनी है। भाई हम लोग 4 करेंसी पेयर में इंपॉर्टेंटली वर्क करते हैं। यूएसडी आईएनआर हो गया, जीबीपी आईएनआर हो गया, यूरो आईएनआर हो गया, जेपी आईएनआर हो गया। उसमें भी मैं तो अपनी बात करूँ तो यूएसडी आईएनआर को फॉलो करता हूँ। तो यूएसडी आईएनआर का मतलब हो गया मुझे केवल इन 2 चीज़ों को फॉलो करना है। यूएसडी में क्या न्यूज़ है और आईएनआर में क्या न्यूज़ है, बात खत्म। अब इसके लिए मुझे कितनी देर लगेगी? ज़्यादा 10-15 मिनट बस। ये है कॉन्सेप्ट पीछे का। रही टेक्निकल इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ मैं, कोई भी पेड इंडिकेटर नहीं होता, सिंपल चीज़ें यूज़ करता हूँ। स्टार्टिंग का मैंने अपना 1,00,000 रुपीज़ में कई बार बता चुका हूँ, मैंने वीवैप इंडिकेटर पे निकाला है। तो भाई मुझे पहले वीवैप भी ढंग से यूज़ करना नहीं आता था, ये बात ध्यान रखना। और आप में से कईयों को नहीं होगा, अभी भी नहीं आता होगा। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी वो देखिएगा, वीवैप कैसे यूज़ किया जाता है। सो ये तरीका है। फिफ्थ पॉइंट ये हो जाता है कि फंडामेंटल या टेक्निकल, मैं इन दोनों को ही यूज़ करता हूँ। मुद्दा है आपको क्या चीज़ पैटर्न सही आता है, वो एक डिफरेंट ना पूरा का पूरा कह सकते हो ट्रेडर की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज होती है। कोई कहने लगा कैंडलिस्टिक पैटर्न, भाई मैं करता ही नहीं हूं उस पर काम, क्यों? मेरे लिए वो जरूरत की चीज नहीं है। आप किसी कैंडलिस्टिक पैटर्न वाले को बोलो करेंसी के अंदर कैंडलिस्टिक पैटर्न पे वर्क करके दिखा, वो नहीं कर पाएगा। वो खुद बोलेगा भाई मार्केट सुबह 9 से 5 तक चलती है, बट रियल मार्केट तो 24 घंटे पांचों दिन चलती है। तो कैसे कैंडलिस्टिक पैटर्न को फाइंड आउट करके वहां पे एंट्री एग्जिट की जा सकती है, उसको भी ये बात पता है। तो हर ट्रेडर की अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, हर इंसान अलग अलग तरीके से वर्क करता है। बाकी मैं फंडामेंटल न्यूज़ और टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेस पे वर्क करता हूँ और आपको भी इसी की एडवाइस दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें आसान है। ईजी चीज़ें पहले की जाती हैं, भारी चीज़ें बाद में की जाती हैं। जैसा मैं बोलता भी हूँ कि एक अकाउंट में 1,000 रुपये कमाना आसान है, बाकायदा कि 10,000 कमाना चाहूँ। सोचो मैं डेली डेली कहने लगूँ मुझे 10,000 कमाना है, अपने आप पे प्रेशर डालने लगूँ, तो कुछ ही दिन में मैं बीपी का मरीज बन जाऊंगा। बट अगर मैं अपने आप को बोलूँ यार 1,000 कमाना आसान है, पहले 1,000 कमाएंगे फिर उसके बाद 10,000 पे जाएंगे, तो मेरा माइंड रिलैक्स होकर बोलेगा जी अब सही बोल रहे हो मालिक। तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। अब पॉइंट 6 की बात करते हैं। आप नोटिस करते होंगे मेरे चैनल पर ना, अभी जब से मैं ढंग से प्रॉपरली वर्क कर रहा हूँ, देखो गलतियाँ सबसे होती हैं। आप देखोगे तो अप्रोक्स 300 डेज, लास्ट 300 डेज से डेली वन वीडियो आपको 7:30 पर मिल जाती है, 7:30 PM पे मिल जाती है। हाँ कभी कुछ एक्सट्रीम हो जाए, लाइक बहुत ही लैपटॉप खराब हो जाए, कुछ बात हो जाए, बात अलग है। 300 डेज से मैं किसी के यहाँ किसी भी रात नहीं रुका, मैं किसी के साथ कहीं घूमने नहीं गया। सैटरडे संडे जाते भी हैं तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो पहले से ही बना के रखते हैं, ताकि वो 2 दिन का शेड्यूल ऑलरेडी प्री डिफाइन हो पाए। ये तरीका होता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि डिसिप्लिन रहना कितना ज़रूरी है। डिसिप्लिन किस चीज़ में? लाइफ के अंदर भी, और लाइफ के अंदर रहोगे तो ट्रेडिंग के अंदर भी, ठीक है? ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। अपॉर्चुनिटी मिले तब ट्रेड करो, नहीं मिले कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कहीं जा नहीं रहे हो, मार्केट कहीं जा नहीं रही है, आपको मार्केट से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं एग्जाम रख दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि एग्जाम दो जी, जब भी आप एग्जाम यहाँ पे मार्केट में वर्क कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे लिए जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, ये एक डिसिप्लिन का ही पार्ट है कि मुझे डेली अपडेट रहना है, मुझे डेली मार्केट से कनेक्टेड रहना है। और आप लोग ये नोटिस भी कर रहे होंगे कि मेरी ओल्ड वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका, मेरी साइकोलॉजिकल थिंकिंग डिफरेंट थी, एंड अभी की वीडियोज़ के अंदर वो साइकोलॉजिकल थिंकिंग डिफरेंट है। अगर मुझे किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज है भाई, मैं उसके ऊपर 10 घंटे भी बोल सकता हूँ। और अगर मुझे किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं बाबा ज्ञान नहीं करूंगा, मैं सीधा बोलूंगा आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बस बात खत्म। सिंपल लाइन के अंदर आंसर दो और नमस्ते सर जी। समझ रहे हो? ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के साथ में काफ़ी टाइम ऐसा होता है, काफ़ी क्लाइंट ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो मुझे नहीं आता, मैं खुला एग्री करता हूँ भाई मुझे नहीं आता। वो कहता है आपको नहीं पता, अरे भाई मुझे पैसे कमाने से मतलब था, कैसे? ट्रेड करके। मुझे ट्रेड करनी आती है, मैं बता रहा हूँ ना वो। बाकी ये टर्म्स जो हैं, ऐसे टर्म्स मुझे नहीं पता, नहीं पता गूगल पे सर्च कर लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं करके दे देता हूँ। अगर इतनी ज़्यादा दुख की बात है तो एग्री करो अपने आप से कि मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता है, बात खत्म। ज़्यादा
जो सब कुछ कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना। सब कुछ करने वाला कुछ नहीं करता, ये रियलिटी है। आप किसी में भी अच्छे नहीं बन पाओगे अगर आप सब कुछ कर पा रहे हो, मल्टीटास्कर बन पा रहे हो। हमें मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं मल्टीटास्कर बनो। भाई मल्टीटास्कर बनना ठीक है, बट बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। किसी भी एक फील्ड के अंदर हम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम वहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ट्रेडिंग के अंदर भी डिसिप्लिन रखना है, तो कैसे रखना है वो आपको अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से डिसाइड करना है कि मैं किस टाइम क्या करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए स्पेशली ऑप्शन सेलिंग फोकस किया जाना चाहिए। जो लोग स्टूडेंट हैं उनको एक्चुअल में स्टार्टिंग लर्निंग करनी चाहिए विद वेरी लो अमाउंट, ठीक है, 20,000 10,000। अपने फादर को बोलो पापा ये एक पूरा बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे गांधी जी काम करवा सकते हैं, हम अपने गांधी जी से काम करा सकते हैं। अगर आपको गांधी जी सोच रहे हो कि मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे तभी मैं शेयर मार्केट में आऊँगा, भाई तुम करोड़ों रुपए बांटने आओगे, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे पैसा वो कमा पाता है जो रेगुलरली मेहनत कर रहा है, रेगुलरली वर्क कर रहा है। एक टाइम ऐसा भी आएगा इसी चैनल के ऊपर आप देखोगे अभी 20 लॉट में वर्क हो रहा है, कल को यहाँ पे 200 लॉट में भी वर्क होगा, यहाँ पे 500 लॉट में भी वर्क होगा। बट ये रातों रात तो नहीं आने वाला ना मेरे भाई, इसके लिए टाइम लगता है, मुझे भी लग रहा है आपको भी लगने वाला है। ये चीज़ समझना ज़रूरी हो जाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। पॉइंट नंबर 6 मैंने आपको समझा दिया, डिसिप्लिन रखना ज़रूरी हो जाता है। उसी के साथ में नेक्स्ट बात आती है 7th पॉइंट की मैं बात करूँ। यहाँ पे क्या होता है, ओवर लीवरेज। ओवर लीवरेज का मतलब क्या है? मैंने आपको दो टर्म्स एक्सप्लेन किए थे। पहला था मार्जिन, ठीक। सेकंड टर्म था कह सकते हो लीवरेज, ठीक है। ये दोनों ना अलग अलग टर्म्स हैं। देखो दोस्तों, अगर कोई चीज़ मान लो 100 रुपए की है और मैं बोलता हूँ भाई देखो कवि शर्मा, आपको क्या करना है, अगर ये चीज़ के आप मालिक बनना चाहते हो तो आपको मिनिमम 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये 20 रुपए जो होता है ना, लाइक जो मिनिमम अमाउंट हम पे करते हैं, लाइक डाउन पेमेंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इसको बोला जाता है मार्जिन। इसी के साथ में 100 रुपीज से कितना गुना कम, लाइक जितने रुपए हैं उससे कितने गुने की चीज हम ले पा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 टाइम्स की बात हो रही है ना, ये 5 टाइम्स हुआ। सोचो यहाँ पर बात आती है कि भाई लाइक 200 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है और मुझे यहाँ पे केवल 20 रुपीज पे करना है, तो यहाँ पे क्या आता, 10 टाइम्स। यहाँ पे 10 टाइम्स की बात होती है। तो ये जो होता है ना 5 टाइम्स 10 टाइम्स, इसको बोलते हैं हम लोग लीवरेज। अब हम बात करें ओवर लीवरेज की बात करें। जैसे मैंने बोला आपको कि अगर आपका 1 लाख का फंड है तो आपको 20,000 यूज करना है। आप कहेंगे ये तो बहुत कम अमाउंट यूज करा रहे हो, क्यों, वो समझो। इसके पीछे का रीजन ये है, मार्जिन की बात की जाए तो जब हम यूएसडी आईएनआर में बात करते हैं ना दोस्तों, तो यूएसडी आईएनआर में अगर हम एक लॉट की बात करें तो एक लॉट का मतलब हो जाता है $1,000। $1,000 अगर मैं 80 के हिसाब से भी मान लूँ तो 80,000 रुपीज का लाइक यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ हमारा 1 लॉट। अगर मैं 10 लॉट की बात करूं तो 10 लॉट का मतलब है $10,000, है ना। तो यहाँ पे टोटल 8 लाख रुपीज का प्रोडक्ट हुआ। और 10 लॉट को खरीदने के लिए जो मुझे मार्जिन, लाइक मुझे मिनिमम अमाउंट की जरूरत पड़ती है ना, वो पड़ती है केवल 20,000 रुपीज। समझ रहे हो, केवल 20,000 में मैं मार्जिन देकर 8 लाख रुपए की चीज का, 8 लाख की वो चीज है उसका मालिक बन जाता हूं। तो आप सोचो कि 20,000, ठीक, और 8 लाख पूरे हो गए, 8 लाख, इसमें कितना बड़ा डिफरेंस हुआ। तो कैसा हुआ ये, क्योंकि ये था हमारा मार्जिन, मिनिमम रिक्वायर्ड मनी। एंड इसके ऊपर कितने गुना तक का हमने काम किया, ध्यान से देखो तो यहाँ पे 41 टाइम्स, अप्रोक्स 40 टाइम्स दिखा रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि मार्जिन कितना मिलता है भाई, तो 20,000 में आप वर्क कर सकते हो। कोई पूछे लीवरेज कितना मिलता है भाई, 40 टाइम्स का मिलता है करेंसी मार्केट में। क्यों मिलता है, क्योंकि ये एक स्टेबल जगह है। ये किसी देश की लाइक करेंसी के अंदर काम करते हैं तो वो स्टेबल काउंट होती है। और ये करेंसी कोई पाकिस्तान की करेंसी थोड़ा ना है कि दिन के अंदर 25 रुपए गिर जाएगी। ये बात समझने को जाती है। हमारा देश स्टेबल है, कंट्री स्टेबल है, हम सही से वर्क कर रहे हैं, लोग स्टेबल हैं। इसी तरीके से जिस पर्टिकुलर अगेंस्ट करेंसी जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो भी एक स्टेबल करेंसी में काउंट होती है। क्लियर, चलिए जी। तो यहाँ तक का पॉइंट 7 क्लियर हो गया कि क्यों हम लोग ओवर ट्रेड लाइक ओवर लीवरेज नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग 20,000 से वर्क क्यों करते हैं, वो रीजन ये है क्योंकि वो 8 लाख रुपीज का प्रोडक्ट है मेरे भाई। अगर आप 50 लॉट में एंट्री करोगे ना, तो आप ध्यान देना, आप 40 लाख रुपए के माल को खरीद बेच रहे हो और कितने रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं, 1 लाख रुपीज। तो भाई ये थोड़ा अजीब अटपटा नहीं हो जाएगा कि 1 लाख से आप 40 लाख के माल के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर जो चढ़ावा चढ़ेगा 5,000 10,000, फिर कहोगे मेरा 10,000 रुपये गायब हो गया जी 1 लाख के अंदर से, तो 10% ही चला गया दिन में। वो चीज़ आ जाती है। लोग नेगेटिविटी को भूल जाते हैं कि नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा पॉजिटिव ही ग्रीन जाएगा कि भाई मैं 50 लॉट में काम करूंगा तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो भाई तो दिन में मैंने 10% गेन कर लिया अपने कैपिटल का। मेरे भाई वो माइनस भी तो जा सकता है और हमें अपनी कैपिटल को बचाना है, जो कि मैंने अभी स्पेशल आपको बताया। ठीक है। सो ओवर ट्रेडिंग करने के कारण, ओवर लीवरेज लेने के कारण ये प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको भी ये प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने माइंड को स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 7 आई विश आपका प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स रखना, ट्रेड रिकॉर्ड रखना। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ना अप्रोक्स 3 to 4 रजिस्टर मेरे डेस्क पे पड़े रहते हैं। और उन रजिस्टर्स के अंदर क्या होता है, कब ट्रेड ली, क्या ट्रेड ली, क्या लॉजिक था, माइंड में क्या आया था, क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, कितना लॉस देख सकते थे, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें उस रजिस्टर्स के अंदर लिखी रहती है और वो मेरे ड्रॉअर में पड़ी रहती है। ठीक, मेरे रूम के अंदर कोई भी नहीं आ सकता मेरी फैमिली मेम्बर के अलावा, सिंपल सी बात है। मेरे कोई दोस्त नहीं आ सकता, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता, मेरा कुछ जानने वाला मेरे कमरे में एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने कमरे में कुछ ऐसी चीज़ें लिख के रखी हुई है कि अगर वो पढ़ लेगा तो उस बेचारे को किडनी में हार्ट अटैक आ सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो किसी के साथ भी शेयर नहीं किए जाते। तो वही चीज़ें यहाँ पे आती है, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ ऐसे चीज़ होती हैं जिनको शेयर नहीं किया जाता। तो आपको भी अपने वो डॉक्यूमेंट्स बना के रखने चाहिए। कैसे डॉक्यूमेंट्स? कि भाई मेरा अभी प्लान है इस साल ये ट्रेड करने का, इतनी ट्रेड करने का, कि मैं एक जगह पे फोकस होकर कर रहा हूँ। अगले साल मेरा ये प्लान है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेना है, समझ रहे हो, ये लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर नहीं होगी ना कि मुझे करना है, तो आप बेड पे से उठने वाले भी नहीं हो। चलो 10 बज गए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग मार्केट में सोते सोते बेड पे से ट्रेड डालते हैं, वो बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है भाई। ये बात ध्यान रखो, ट्रेडर जो होता है वो डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है, आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशंस करना ज़रूरी है, किस चीज़ का, मैंने किस दिन कौन सी ट्रेड ली थी, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। ठीक, लॉजिक के साथ साथ लॉस हुआ भी तो मैंने लॉस को क्या किया, काउंटर ट्रेड ली, मैंने उसको एग्जिट कर दिया। अगर मैंने काउंटर ट्रेड ली होती तो मुझे प्रॉफिट बनता क्या, मैंने एग्जिट कर दिया, क्या है मेरा डिसीजन सही हुआ। ये चीज़ें अगर आप बार बार करोगे, देखो यार, ट्रेड ली 10 मिनट 20 मिनट में ट्रेड ली और 1 घंटे में प्रॉफिट बुक हो गया, वो एक पार्ट है। उसके बाद में ये सारा गेम है ना, ये जिसने सीखना चालू कर दिया, मेरे सभी जितने भी लाइक कह सकते हो, जिनको भी मैं सिखा भी रहा हूँ, जो भी बातें होती हैं, उनको सबको बोलता हूँ भाई ये कॉपी बनाओ, उसके अंदर ये चीज़ लिखो। अब लिखे ना लिखे, देखो हम किसी की लाइक कह सकते हो उसको लाइक सजा तो नहीं दे सकता ना, बट उसको बोल तो सकता हूँ। अब उसका काम है कि ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है, अब वो उसको फॉलो करना तो उसको पड़ेगा ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। मैं खुद ये चीज़ें करता हूँ। अभी 4 दिन पहले क्या हुआ था, एक अचानक से डाउन ट्रेंड मूवमेंट आई, डाउन ट्रेंड मूवमेंट आई, यहाँ पे हमने फिर बाय कर लिया और सबको बाय कराया तो वो ऊपर आ गया। ये कैसे पता लगा मुझको कि ये अचानक से गिरा है, यहाँ से रॉकेट होगा? क्यों पता लगा? वो पता लगा एक्सपीरियंस बेस्ड। ये कोई लिखा नहीं था कि इसी जगह से भागेगा, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गेम भी प्ले किया है। तो ये चीज़ आ जाती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट हमें आती है कैसे, जब हम लॉजिक्स पे वर्क करते हैं। सिंपल सी बात है। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे लाइक क्या करते हैं, यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई, गिर गया अचानक से, तो वो पैनिक कंडीशन में एग्जिट कर देंगे। बट आई नो कि ये न्यूज़ का इम्पैक्ट था। अगर हमने ट्रेंड के साथ वर्क किया है तो डरने की बात नहीं है। यहाँ से वो सीधा यहाँ खुला, तो गैप अप खुलते ही सारा प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक का सबने गेन किया। और आप देख भी सकते हो। कैसे देखोगे, आप क्या करना, नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर की ना लिंक दी है, डिस्कॉर्ड सर्वर में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे लिंक दिया, और क्लाइंट रिजल्ट्स के अंदर मैं वो सारे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि किस तरीके से लोग वहाँ पे वर्क करते हैं, कैसे प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम किया जाना चाहिए और होता भी है। सो पॉइंट नंबर 9 की हम बात करें, अपना क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 की बात करें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपका 1 CR का फंड है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 20 लाख रुपीज़ को यूज़ कीजिए फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। और कह सकते हो 20 लाख रुपीज़ को यूज़ कीजिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। वो हो सकता है निफ्टी बीज हो, बैंक बीज हो। निफ्टी बैंक निफ्टी में डायरेक्टली आप फ्यूचर में तो वर्क नहीं करेंगे, निफ्टी बीज बैंक बीज कर सकते हो। उसके साथ में आप स्टॉक्स के अंदर एंट्री कर सकते हो। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट का मतलब केवल और केवल स्टॉक्स नहीं है। यहाँ पे स्टॉक्स हो गए, इसके फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शन सेलिंग हो गई, करेंसी मार्केट हो गई, कमोडिटी मार्केट हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। आप छोटा छोटा पैसा इनमें इन्वेस्ट करके रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। और मैं सबसे ज़्यादा, अगर आपके पास में ज़्यादा फंड है, मैं आपको एडवाइस दूंगा ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी बला है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि सोते सोते आपके जेब में पैसे आते रहते हैं। अब ये चीज़ जिसको समझ में आ गई तो आ गई, नहीं आई तो भाई ज़िंदगी भर कुछ नहीं होने वाला। उसके साथ वो ऑप्शन बाइंग कर करके ही गेम खेलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अपने पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करना सीखो। फंड छोटा है तो फिर तो कोई डाइवर्सिफिकेशन का मतलब नहीं बैठता, क्योंकि वहाँ पे तो आपको अपनी लाइक पूरी जो फोकस है, अपनी टाइम मनी एनर्जी एक जगह पे फोकस कर देनी है कि मुझे यहाँ से इस फंड को ग्रो करना है। कैपिटल ग्रो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टारगेट होना चाहिए। चाहे वो 500 रुपये करके रोज ग्रो करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ग्रो होगा तभी आप ग्रो होने वाले हो, ऐसे आप ग्रो नहीं करने वाले हो। क्लियर। देन उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, मैं बात करता हूँ
जो कि लास्ट भी है। यहाँ पे बात आ जाती है कि हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग खुद के ही एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं काफ़ी सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को फॉलो मीन्स जो ट्रेडर्स होते हैं, मेरे कुछ दुबई बेस्ड फ्रेंड्स बन चुके हैं, जो कि अब अच्छे ट्रेडर भी हैं और काम भी कर रहे हैं। वो लोग मुझे कुछ ऐसी एडवाइस देते हैं, मैं उनको कुछ ऐसी एडवाइस देता हूँ। तो हमें हमेशा ऐसे सर्कल में रहना चाहिए जहाँ पर बोल सकते हो कि आपस में लोग ग्रो करने की बातें कर रहे हो। ट्रेडिंग रिलेटेड बातें करेंगे तो कॉमन सी बात है, ट्रेडिंग आइडियाज़। आप कहोगे कहाँ से लेते हो, ट्रेडिंग आइडिया कैसे मिलते हैं? भाई देखो, आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पर जाकर देखोगे ना, वहाँ पे लाइक बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आइडिया शेयर करते हैं। उन आइडिया को फॉलो मत करो। आप क्या करो, वो आइडिया शेयर किया, आप उसको एनालाइज करो कि इसने शेयर किया, इसने पोजीशन को यहाँ से बनाया और यहाँ तक गई, क्या सच में ऐसा हुआ? ये असली काम यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सोच रहे हो कि आप खुद के एक्सपर्ट बन जाओगे, नहीं होगा। मैं खुद फॉलो करता हूँ भाई बहुत सारी चीज़ें, मैंने बताया ना, मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे एक्सपर्ट लोग जो चीज़ बोल रहे हैं, एक्सपर्ट लोग जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, यार कुछ उनकी भी सुन लो। वो बेचारे 20-20 30-30 साल से वहाँ पे बाबा बन के बैठे हुए हैं, तो उनकी भी सुन लो थोड़ा बहुत, है ना। तो वो नहीं कह रहा मैं सीएनबीसी के ऊपर सुबह टीवी खोल के बैठ जाओ, वो तो फालतू के फर्जी लोग होते हैं। हमें क्या करना है, वो लोग जो रियल में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक, वो नहीं जो टीवी पे बैठ के बाबा बनते हैं, वो उनसे फोकस करो जो ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। वो नहीं जो खाली यूट्यूब पे आके लाइक कह सकते हो कि कल ये खुलेगा, कल ये होगा, यहाँ धमाका होगा। अरे भाई धमाका होगा तो पहले तू अपने घर में धमाका कर लेना, तू कहाँ दूसरों को धमाका करवा रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक ज़रूरी हो जाएगी। अगर हम इस चीज़ को फोकस नहीं करेंगे तो हमारा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, समझ रहे हो। फॉलो करो बट उस इंसान को जेन्युइन लगे। अब मैं आपको खुला बोलता हूँ, मैं अपनी बात करूँ ना भाई, देखो मैं दूसरों को क्यों बोलूँ, खुद को बोलूँ। मैं 2000 से लेकर 5,000 रुपये कमाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं कोई 20 लाख रुपए पर डे कमाने की बातें नहीं कर रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट ये समझो, मेरा यहाँ पे कोई ऐसा मोटिव भी नहीं है कि मुझे हज़ारों लोगों तक पहुँचना है। मैं यहाँ पे डिसिप्लिन की वजह से वर्क करता हूँ, प्लस मेरे पास नॉलेज है, मुझे बात करने का लहजा अच्छा आता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस नॉलेज को शेयर भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी रही बात अपने पास है, बोल सकते हो शेयर मार्केट में जो इंसान काम करता है ना, उसको पता लग जाए कि काम होता कैसे है। भाई अपने पास है एटीएम, ठीक, और उसका पिन भी मुझको पता है, ठीक। मैं जितनी बार इसको यूज करना चाहूँ कर सकता हूँ। क्यों? मार्केट में कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट में बहुत पैसा, इतना पैसा कि मैं निकालते निकालते थक जाऊंगा, पैसा खत्म नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो यह है कि मेरा यहाँ पे किसी के साथ कोई कंपटीशन तो है नहीं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि भाई मेरा पड़ोसी मुझसे आगे निकल जाएगा, भाई तू भी निकल, हम भी निकल रहे हैं, ग्रो करना है हम सबको। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, और वही चीज़ मैं हमेशा बोलता भी हूँ। आप शहर से हो मेरे भाई, आप गाँव से हो, आप हाउस वाइफ हो, मेरे पास ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो घर से काम करती हैं, ठीक है। उनका सीन ऐसा है कि उनको ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो अपने घर पे भी काम कर पाती हैं। कहीं ऐसी है जो क्लास भी अटेंड नहीं कर पाती, क्योंकि रात को उनके बच्चे वगैरह जो हैं उनका सीन चलता है, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उनका सीन क्या है, रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं। ये चीज़ें हो रही हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, और घर में रहकर, गाँव देहात में रहकर ये चीज़ की जा सकती है। क्योंकि यार जब तुम गाँव में बैठ के यूट्यूब वीडियो चला सकते हो HD क्वालिटी में, तो तुम कनेक्ट क्यों नहीं हो सकते दुनिया के साथ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग खोना नहीं चाहते। लोग घर में बैठ के लाइक गाना तो सुन सकते हैं, मुन्नी बदनाम कर सकते हैं, बट भाई वो प्रॉपर चीज़ें नहीं करेंगे जिनसे वो बदनाम ना होकर एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जाए। ये रियलिटी है, और ये चीज़ मैं देखता भी हूँ। लोग रील के ऊपर घंटों बिता देते हैं, ठीक। लोग इंस्टाग्राम पे घंटों बिता देते हैं। मैंने अपने फ़ोन में ना तो मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक, ना ही मेरे पास कह सकते हो फेसबुक है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। मैं इन चक्करों में पढ़ना पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरी सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी जिसको मैं काउंट करता हूँ, टाइम वैल्यू, वो यहाँ पे बर्बाद हो रही है। कॉमन सा बात है, मैं वो चीज़ क्यों करना चाहूँ। हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट ज़रूर है, किस चीज़ का, मेरे एक्सप्लोसिव ट्रेड यूट्यूब चैनल का। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं वीडियो डालता हूँ, इस पर भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर काम किया जाता है। टाइम वैल्यू बचाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जिस दिन आप ये समझ गए, ये उनसे पूछो टाइम वैल्यू की कीमत, जो बेचारे सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, ठीक। सुबह जाते हैं बच्चे, स्कूल चले जाते हैं, शाम को आते हैं बच्चे ट्यूशन से आके सोने के लिए चले जाते हैं। सैटरडे संडे बेचारे मम्मी पापा होता है ना, सैटरडे संडे अपने बच्चों के साथ में रह पाते हैं। ये उनसे पूछ सकते हो। अब वो हो सकता है गाँव में रहने वाले बंदे के लिए कि उसके तो पेरेंट्स के सिर पे ही वो बैठा रहता है, पेरेंट्स के बगल में बैठा रहता है पूरा टाइम, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। बट वैल्यू उनसे पूछो जिनके पास समय नहीं होता मेरे भाई। ये समय बहुत ही कीमती चीज़ हो जाता है। गांधी जी होना ज़रूरी, समय होना ज़रूरी, और उसके साथ एनर्जी होना भी ज़रूरी। आई विश ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर समझ गए होंगे। काम कैसे करना है, 10 पॉइंट मैंने आपको बड़े ही प्रॉपरली समझाए हैं। जो भी इंसान ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है ना, लाइक ये कितना होता है नीचे कमेंट करके बताना, ठीक। उस कमेंट के साथ में ही ये बताना कि आपको जो बातें मैंने समझाई इसमें कुछ भी गड़बड़ लगी। अगर गड़बड़ लगी तो नीचे कमेंट करके खुला बोल सकते हो। आपका कमेंट में ईजिली मैं रिप्लाई खुद करूंगा। बाकी अगर किसी को किसी तरीके का क्वेश्चन है ना, तो मैंने नंबर दिए हुए हैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, बट यहाँ भी दे देता हूँ, 9837482890। सेकंड नंबर है 807752
210043। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से आपका जो भी कोई क्वेश्चन होगा यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं या मेरी टीम जिसको भी समय मिलेगा हम लोग रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इसी के साथ में अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन होना चाहते हो ना, डिस्कॉर्ड सर्वर हम लोग यूज़ करते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं नीचे जाके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो ना पसंद आई तो डिसलाइक भी कीजिए, मुझे पता लगना चाहिए कि मैंने गलती कहाँ की है। और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं वीडियो लंबी हो जाती है। मेरे भाई आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल है ही नहीं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ये एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशन भी पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो वहाँ पे कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती कि मैं शॉर्ट में कुछ वर्ड बोल के चला जाऊँ, ये ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। उन सॉफ्टवेयर को सुधारने के लिए हम लोगों को अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना ही पड़ेगा और उसमें लगता है समय। अगर रातों रात ऐसा होता तो मैं आपको एक पेन ड्राइव शिफ्ट करा देता कि इस पेन ड्राइव को लो, अपने दिमाग में लगाओ और सुबह से प्रो ट्रेडर बन जाओ। ऐसा होता ही नहीं है मेरे भाई, यही तो डिफरेंस है। सो आई विश क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई कॉन्सेप्ट लाइक हो तो नीचे कमेंट करके बता सकता है, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।